अगर दलितों को अपना सही अधिकार चाहिए तो उन्हें एकजुट होना ही होगा। तभी वो उस सिस्टम से लड़ पाएंगे जिसके कारण वो सदियों से दबे कुचले हैं। अगर आज भी इन्होंने जाति के नाम पर बंटवारा नहीं छोड़ा तो वो दिन दूर नहीं जब वो इस देश के बाहर कर दिए जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। आप देख रहे हैं भीम सेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो बार बार ये खुलासा कर रही हैं कि दलितों, पिछड़ो, अब बस एकजुट हो जाओ, नहीं तो विस्थापित कर दिए जाओगे। दलितों से जुड़ा पहला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। आज 4 जून को आजाद पूरे यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों को कवर करने के लिए बिजनौर से सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यूपी सरकार ने अपनी दमनकारी नीति और अपने भीतर का डर दिखाते हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को उनके आवास पर ही डिटेन करवा दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी यात्रा शुरू होने से पहले बिजनौर की सड़कें नीले रंग के झंडों से भरी हुई हैं और आजाद के साथ सैकड़ों लोग इस यात्रा का हिस्सा बनने वाले थे, लेकिन इस यात्रा को रोकने के लिए प्रशासन ने कम कोशिश नहीं की। बिजनौर की सड़कों पर लगे यात्रा के पोस्टर हटवा दिए गए, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बिना किसी बहस के दोबारा पोस्टर लगवा दिए, जिसने साबित किया है कि भीम आर्मी शांति से इस यात्रा को पूरा करना चाहती है। वहीं अब आसपा और भीम आर्मी के कार्यकर्ता आजाद को रिहा करने की मांग कर रहे हैं ताकि आजाद सत्ता परिवर्तन यात्रा और जनसंपर्क कार्यक्रम को शुरू कर सके। आजाद के घर के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा है और ये भीड़ सबूत है आजाद पर लोगों के भरोसे का। साथ ही इस बात की भी मजबूत दावेदारी का कि अगले सीएम तो चंद्रशेखर आजाद ही बनेंगे। यूपी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ राज्य की जनता को जागरूक करने के लिए शुरू होने वाली यात्रा पर सरकार का ऐसा एक्शन बताता है कि आजाद वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ को एक कड़ी टक्कर देने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि आजाद की यात्रा कब शुरू होगी और सरकार का इस डिटेन को लेकर क्या बयान आता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की कथित एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी को लेकर है, जिसने आजाद को लेकर फिर से विवादित बयान दे दिया है। बीते साल जून महीने में ही घावरी ने आजाद के साथ अपने रिश्ते, ब्रेकअप और धोखे का खुलासा किया था, जिसके बाद वो कई संगीन सबूत सोशल मीडिया पर डाल चुकी है, जिसने घावरी को सच्चा साबित किया है। लेकिन इतने आरोपों के बाद भी आजाद अपना राजनीतिक मकसद पूरा करने में लगे हुए हैं और उन्होंने घावरी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा था। अब घावरी ने फिर से पोस्ट करके आजाद के खिलाफ जहर उगला है। घावरी ने साफ कहा है, 3 जून 2021 मेरे जीवन का काला दिन, जब ये मनहूसियत मेरे जीवन में आई थी, जिसने मुझसे मेरी खुशियां, सम्मान, शादी, बच्चों का सपना छीन लिया। काश उस दिन मेरा फोन बंद होता। 1 साल बीत जाने के बाद आजाद ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन घावरी नहीं रुकी। ऊपर से अब तो उन्होंने सपा का दामन थाम लिया है। ऐसे में अब तो शायद जनता भी सोचने पर मजबूर हो जाएगी, क्या वाकई में घावरी को न्याय चाहिए था या केवल सुर्खियों में रहने का ये तरीका था? आपको क्या लगता है? दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से है, जहां पुरानी रंजिश निकालने के लिए आरोपियों ने दलित के घर को ही आग के हवाले कर दिया। ये पूरी घटना बलरामपुर के हरिया थाना क्षेत्र के सहियापुर गांव की है। पीड़िता नीता ने पुलिस अधीक्षक विकास कुमार को अपनी शिकायत देते हुए आप बीती बताई। उसने कहा कि पिछले कई सालों से जमानत को लेकर गाँव का ही फूल मोहम्मद उसके पति को लगातार परेशान कर रहा था। वो पीड़ित परिवार को अक्सर प्रताड़ित करता, उन्हें जाति सूचक गालियां भी देता था, यहाँ तक कि उसके पति को जान से मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन पानी सिर से ऊपर चला गया तो पीड़ित परिवार ने विरोध किया, जिसे गुस्साए दबंगों ने उसके फूस के घर में आग लगा दी, जिससे पूरा घर और घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि गांव वालों ने आग बुझाने की कोशिश तो की थी, लेकिन तब तक पीड़ित परिवार का काफी नुकसान हो चुका था। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं गांव वालों ने भी इस घटना को लेकर काफी रोष जताया है। हालांकि किसी तरह से गांव वालों का गुस्सा शांत करा दिया गया है और 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि पीड़ित परिवार की नुकसान की भरपाई आखिर होगी कैसे। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां प्रेम का झूठा झांसा देकर पहले एक 15 साल की नाबालिग बच्ची को उसके प्रेमी ने घर से भागने पर मजबूर कर दिया और जब पीड़िता उसके पास पहुंची तो उसने अपनी हैवानियत दिखाते हुए पीड़िता को अपने ही दोस्तों को 50,000 रुपए में बेच दिया। दरिंदों ने उसका सामूहिक दुष्कर्म किया और हत्या कर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की ताकि सबूत मिटाया जा सके। ये मामला ग्वालियर के भिंड का है, जब काजल जाटव 28 मई से ही लापता थी। पीड़ित परिवार ने 28 मई को ही नामजद
शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई की होती तो बच्ची आज जिंदा होती। बच्ची का शव 1 जून को अधजली अवस्था में बरामद किया गया था, जिसने पुलिस के प्रति लोगों में गुस्सा भर दिया था। पीड़ित परिवार बच्ची का शव लेकर न्याय की आवाज के लिए 20 घंटे तक सड़क जाम करके न्याय की जद्दोजहद करते रहे, जिसके बाद पुलिस के आश्वासन के बाद रात 2 बजे काजल जाटव का दाह संस्कार किया गया। इस मुद्दे को लेकर भीम आर्मी चीफ ने भी रोष व्यक्त करते हुए एमपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल निशान खड़े करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की है और पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहायता, सुरक्षा एवं निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। ये घटना सबूत है मध्य प्रदेश में कानून का डर किसी को नहीं है, यहाँ केवल जंगल राज है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां एक दलित युवक ने गांव के रास्ते के पुनर्निर्माण को लेकर 500 रुपए देने में जब असमर्थता दिखाई तो परवीन और अकबर खान ने दलित मजदूर पर हमला कर दिया। ये मामला अलीगढ़ के जादौला गांव का है। पीड़ित दलित मजदूर लवकुश ने हरदुआगंज पुलिस स्टेशन में तहरीर दी कि गांव में सड़क को फिर से बनाया जाना है, जिसके लिए उसके पड़ोसी ने जबरन उससे 500 रुपए की मांग की। पीड़ित ने कहा कि वो एक मजदूर है और 500 रुपए नहीं दे सकता है। वहीं उसके छोटे बेटे को अभी टाइफाइड हुआ है तो उसका इलाज कराना जरूरी है, जिसके बाद आरोपियों ने पीड़ित और उसकी पत्नी पर हमला कर दिया। पीड़ित ने कहा कि उसने पैसे देने से इनकार नहीं किया था, बस थोड़ा और समय मांगा था, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे पीटा और अपनी छत से पीड़ित के घर पर पत्थर भी फेंके, जिससे उसका भाई भी घायल हो गया था। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर अकबर खान समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने भी संज्ञान लिया है और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।